Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. Welcome to PSC गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगारा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है. क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. ठीक है, देखिएगा बच्चों, काफी बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये चैप्टर टफ है. अरे ये चैप्टर टफ नहीं है, बहुत ही इजीली है. और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार ये 8 नंबर का चैप्टर है. ठीक है, तो लड़के क्या करते हैं कि सर इस चैप्टर को छोड़ के आते हैं, जैसे कि सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर को भी छोड़ के आ जाते हैं. उसी प्रकार जैसे आय और रोजगार का निर्धारण, डिटरमिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस चैप्टर को भी छोड़ते हैं. मुद्रा और बैंकिंग है उसको भी छोड़ के आते हैं, और राष्ट्र है तो उसको भी छोड़ के आते हैं. ठीक है, तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो बच्चे टच करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है. अरे कोई बस की बात नहीं है, ये बहुत इजीली है, केवल आपको ध्यान रखना है. बाकी ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें आप आराम से नंबर ले सकते हैं. ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं. तो देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे बताना है, ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व करवा सकूं. ठीक है सर. अब देखिएगा, हमारे चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. अब देखिएगा, एक्चुअली अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि भाई इस बार तो बजट गड़बड़ा गया. ठीक है, तुम्हारा बजट क्या है, ये मेरे बस की बात नहीं है. ठीक है, तो ये लोग एक्चुअली आप लोग कई बार ऐसा सुनते रहेंगे. ठीक है, आपने मान लीजिएगा मार्केट के अंदर गए और आपने कोई गाड़ी देख ली और किसी ने कह दिया कि भाई ये गाड़ी आप ले लो, तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये मेरे बस में नहीं आएगा. ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिएगा आप किसी दुकान में जाते हैं, वो दुकानदार आपको वस्तु दिखाते ही रहता है, लेकिन आपको पसंद नहीं आती. फाइनली वो दुकानदार आपको क्या कहता है कि भाई तुम्हारा बजट क्या है, कहता है नहीं कहता? बिल्कुल. उसी प्रकार आपने अपने परिवार के अंदर देखा होगा कि भाई आपकी जो मदर्स है, ठीक है, आपकी मदर जब भी महीना पूरा होता है और आपकी मदर एक्चुअली पहले से ही तैयार करती है कि भाई इस बार आप हमारी जो इनकम होगी, ठीक है, कि भाई हमारी इनकम कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा. ठीक है, और हमें कहाँ पर कितना खर्च करना है. ठीक है, तो ये पहले एक कच्चा चिट्ठा बना देती है. ठीक है, रफ बैलेंस शीट बनाती है कि भाई हमें यहाँ से पैसे लेने हैं, यहाँ पर इतना इतना खर्च करना है. ठीक है, तो यही आपके क्या नॉर्मल बजट कहलाता है. उसी प्रकार सरकार भी क्या करती है, एक्चुअली बजट बनाती है, यानी कि आगामी वर्ष में कि भाई हमें अगले वित्तीय वर्ष के अंदर, अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कहाँ से कितनी कितनी इनकम हमें स्रोत करनी है. ठीक है, कहाँ से कितनी कितनी इनकम रिसीव करनी है, कहाँ पर कितना कितना टैक्स लगाना है. ठीक है, किन किन क्षेत्रों पर कितना कितना खर्च करना है. तो ये पूरा का पूरा लगभग 1 या 2 महीने पहले इसका विवरण बना दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बजट. ठीक है, बिल्कुल सर. अब बजट को समझने से पहले इसकी एक उत्पत्ति देखो, क्योंकि कोई भी शब्द होता है तो उसकी उत्पत्ति होती है कि भाई वो शब्द कहाँ से आ रहा है. ठीक है, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बजट किसे कहते हैं, केवल उसी पर टॉपिक्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे. ठीक है, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये बजट के उद्देश्य होते क्या है उसके बारे में. ठीक है, तो देखो भाई, ये जो बजट शब्द की उत्पत्ति है ना, ये फ्रांसीसी भाषा के बॉगेटी शब्द से हुई है, या बॉगेट शब्द भी कह सकते हैं. ठीक है, बजट शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो भाई फ्रांसीसी भाषा के बॉगेटी शब्द से हुई है. ठीक है, बॉगेटी शब्द से हुई है, मतलब एक चमड़े के ठेले से है. बॉगेटी शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या है, चमड़े के ठेले. अब ये सर
चमड़े के ठेले और हमारे ये जो कच्चा चिट्टा है, यानी कि आय और व्यय का जो विवरण है, आय और व्यय का विवरण, और इस चमड़े के ठेले से क्या लेना देना है। देखो क्या लेना देना है, अच्छे से समझो कि भाई सन 1733 में बजट शब्द का जो प्रयोग है वो इंग्लैंड में है, ठीक है ना। बजट शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। देखो चमड़े के ठेले और आय व्यय के विवरण से क्या मतलब है, देखिएगा इंग्लैंड के वित्त मंत्री जब एक संसद में गए और एक अपने चमड़े का ठेला साथ में लेके गया था, और उस चमड़े के ठेले के अंदर कुछ कागजात थे, ठीक है, जो कि भाई आगामी वर्ष के अंदर हमें यहाँ से इनकम लेनी है, यहाँ पे इस इन क्षेत्रों पे इतना ना खर्च करना है, कि भाई कृषि क्षेत्र पे इतना करना है, शिक्षा पे इतना करना है, ठीक है। तो ये सारा उसमें लिखा हुआ था, यानी कि उस चमड़े के ठेले के अंदर जो कागजात थे कि भाई इस कागजात के माध्यम से संसद के अंदर बोलना था, ठीक है। तो जैसे इंग्लैंड के जो वित्त मंत्री है उनकी जब बारी आई और जब इन्होंने उस चमड़े के ठेले को खोला, तब लोगों ने हंसी के अंदर क्या कहा कि भाई बजट खुल गया, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं कि भाई जब इंग्लैंड के वित्त मंत्री की जब बोलने की बारी आई तब कई सारे जो लोग हैं वो हंसने लगे थे, ठीक है, कि भाई, और जैसे उन्होंने उस चमड़े के ठेले को खोला तो लोगों ने कहा कि भाई बजट खुल गया। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो वहीं से क्या हुआ, चमड़े के ठेले को बजट शब्द है जो कहा जाने लगा, और इंग्लिश में भी बजट ही कहते हैं और हिंदी के अंदर भी हम बजट कहते हैं, ठीक है सर। अब इसी को हम लोग जादू के पिटारे का अर्थ भी कहा जाता है। जादू के पिटारे का मतलब होता है कि भाई जो बजट बनाते हैं ना, इसमें अगले वर्ष की जो कहाँ पर कितना कितना खर्च होगा, कहाँ से कितना इनकम होगी, ये सारा हमें पहले से ही पता चला जाता है, ठीक है। मतलब बजट जो होता है वो 1 या 2 महीने पहले आपको पता चलता है कि भाई इस अगले जो फाइनेंशियल ईयर है, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार कहाँ पर खर्च करेगी, कहाँ से कितनी कितनी इनकम लेगी, कहाँ से कितना कितना लोन लेगी। तो ये पूरी रूपरेखा है जो पहले बनाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जादू का पिटारा। मतलब जादू का पिटारा मतलब आपको पहले से पता लगता है कि भाई अगले वर्ष में सरकार यहाँ पर खर्च करेगी, यहाँ से इनकम लेगी, ठीक है। बिल्कुल सर। अब देखो भाई सरकारी बजट क्या होता है उसको समझने से पहले एक्चुअली आपको ये 2 वस्तुएं समझो, ठीक है, कि भाई सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं, ठीक है। बिल्कुल सर। और इसको यहाँ पर भी देख लो कि भाई जो सरकारी बजट है ये होता क्या है। तो सर सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष, देखो हर बजट अलग अलग टाइम पीरियड का हो सकता है, यानी कि बजट है वो 7 दिन का भी बनता है, 10 दिन का भी बनता है, 15 दिन का भी बनता है, 1 महीने का भी बनता है, 6 महीने का भी बनता है और 1 साल का भी बनता है, ठीक है। लेकिन जो सरकारी बजट है वो एक वित्तीय वर्ष होता है, 1 वर्ष का बनता है, ठीक है। यानी कि जो सरकारी बजट है, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष यानी कि भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान आय तथा व्यय के अनुमानों को दिखाने वाला एक वार्षिक विवरण है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, वो कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। समझ में आया? बिल्कुल सर। यानी कि सरकारी बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान आय तथा व्यय का जो अनुमान है कि भाई एस्टिमेट बताती है कि सरकार है जो यहाँ से इतनी इनकम प्राप्त कर सकती है, इतनी इनकम खर्च कर सकती है, ठीक है। तो उसका एक अनुमानित जो एक वार्षिक विवरण होता है, ठीक है। देखो इसको और अच्छे से, भाई वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, क्योंकि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, पहला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें भी बताया था। एक तो होती है पब्लिक गुड्स और एक होती है प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती है, सार्वजनिक वस्तुएं, तो वे वस्तुएं एवं सेवाएं जो सरकार उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है कि वे वस्तुएं
जो सरकार उपलब्ध करवाती है, ठीक है। और निजी गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? तो सर वे वस्तुएं जो एक बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है, जो बाजार तंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। अब देखो सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुओं के अंदर कि भाई ऐसी वस्तुएं जो सरकार हमें उपलब्ध करवाती है, जस्ट सपोज मान लीजिएगा एक नल से, ठीक है, एक पानी का नल है, ठीक है, और ये यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर, यहां से जो पानी आ रहा है, और मान लीजिएगा आपके घर में जो नल लगा हुआ है, आपके घर के अंदर जो नल है वो कौन सा है, निजी है। लेकिन यही नल अगर मान लीजिएगा स्टेशन पर लगा होता, यही नल अगर स्टेशन पर लगा होता, तो भाई स्टेशन पर तो हर व्यक्ति पानी पी सकता था, जो भी लोग आते जाते हैं सब व्यक्ति पानी पी सकते हैं। अमीर होगा तो अमीर भी पी सकता है, गरीब है तो गरीब भी पी सकता है। मतलब ये क्या है, सार्वजनिक वस्तु के अंदर आता है, ठीक है, बिल्कुल सर। और आपके घर के अंदर जो नल है वो एक निजी वस्तु के अंदर। अब देखिएगा कि भाई जो सार्वजनिक वस्तु है, इस सार्वजनिक वस्तु के अंदर नॉर्मल क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कभी भी प्राइवेट क्षेत्र को नहीं देगी, ठीक है, क्लियर। उसी प्रकार जैसे कि जल है, तो जल को निजी कंपनी या निजी क्षेत्रों को कभी भी सौंपती नहीं है। उसी प्रकार कोई सड़क है, कोई पुल है, ठीक है, तो ये किसमें जाते हैं, सार्वजनिक के अंदर जाते हैं। उसी प्रकार जैसे निजी के अंदर जैसे कि कोई कपड़े है, ठीक है, कपड़े किसमें जाएंगे, आपके एज ए निजी के अंदर ही जाते हैं। यानी कि जैसे कि सड़क है, पुल है, इस पर अमीर व्यक्ति भी जा सकता है और गरीब व्यक्ति है तो वो भी चल सकता है। जिसने टैक्स पे किया होगा वो भी चल सकता है, और जिसने टैक्स नहीं पे किया होगा, जिसने टैक्स नहीं पे किया होगा तो वो भी आराम से जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो निजी वस्तुएं ये किसके द्वारा होती है, तो सर बाजार तंत्र के द्वारा। मतलब जहां पर मांग और पूर्ति होगी उसी के अकॉर्डिंग वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होती है। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब देखना इसके अंदर कुछ पॉइंट भी होते हैं कि भाई एक शब्द आता है वित्त प्रशासन, ठीक है, वित्तीय प्रशासन मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखना अच्छे से, ठीक है, कुछ छोटी छोटी पॉइंट है उसको अच्छे से देखना ताकि बजट आपको क्लियर हो जाए। फिर नॉर्मल कहते हैं कि वित्त प्रशासन के अंदर इनको हम काउंट करते हैं, इनको काउंट नहीं करते। देखो भाई वित्त प्रशासन के अंदर नॉर्मली हम लोग सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन होता है। वित्त प्रशासन के अंदर कि भाई गवर्नमेंट को कहां से कितनी कितनी इनकम स्रोत करनी है, ठीक है, सरकार को कहां पर कितना कितना खर्च पे करना है, ठीक है, सरकार को कहां से कितना कितना लोन लेना है। तो ये सभी एक्चुअली लिखे हुए होते हैं उस बजट के अंदर, बताए हुए होते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगता है कि भाई इस वर्ष के अंदर सरकार कहां से इनकम लेगी, कहां से कितना लोन लेगी, कहां पर कितना खर्च करेगी। उसका कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट ही क्या होता है, वित्त प्रशासन होता है, ठीक है। वित्त प्रशासन के अंदर ही बजट होता है जिसको या इसकी धुरी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना बजट के अंदर मैं आपको कह देता हूं प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी
1 फरवरी 2022 को ही मंगलवार को एक्चुअली क्या है अभी केंद्र सरकार का बजट आया है, ठीक है। और इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि भाई सरकारी जो बजट है नी इसमें अनुच्छेद 112 के तहत अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय सरकार एक्चुअली बजट बनाती है जो पूरे देश के लिए होता है। समझ में आया? केंद्र सरकार 112 अनुच्छेद के तहत बजट बनाएगी जो पूरे देश के लिए होगा, और अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकारें अपना बजट प्रेजेंट करेगी। मतलब ये बजट बनाया कैसे जाता है भाई? देखो, इस बजट को बनाने के लिए पहले से रूपरेखा बनाने की योजना बनाते हैं कि भाई कहां पर कितना खर्च करना है। तो उसके लिए वित्त मंत्री जो होता है वो एक्चुअली संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अपना पूरा का पूरा ब्यौरा बताता है कि भाई आगामी वर्ष के लिए हमें ये एक योजना चलानी चाहिए, यहाँ पर इतना इतना खर्च करने चाहिए। जब वो पार्लियामेंट के अंदर स्वीकृत होता है तो उसके बाद में वो कहा जाता है एक्चुअली, उसके बाद में वो नॉर्मली राष्ट्रपति की सहमति होती है, ठीक है। उसके बाद वो बजट पेश किया जाता है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब आगे मैं जो कह रहा हूं उसको अच्छे से समझो कि जो डेफिनेशन से ये किसकी है, तो सर ये सरकारी बजट की परिभाषा है, ठीक है। सरकारी बजट की परिभाषा है, ठीक है। ये उसका हेडिंग से ध्यान रखना। आप अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ करंट अफेयर्स है तो उससे भी मैं कुछ बता देता हूं पॉइंट, ताकि आपको एक्चुअली क्या है क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं कि भाई 17/2022 के अंदर, ठीक है, 17/2022-23 में 17/2022-23 के अंदर मोदी का जो भी 10वां बजट पेश हुआ है, मोदी काल के अंदर जो 10वां बजट पेश हुआ है, ये कब हुआ है? 1 फरवरी 2022 में। और किसकी सहमति के तहत हुआ है? तो सर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण के तहत ये बजट है जो पेश किया है, जो मोदी काल के अंदर 10वां बजट पेश माना गया, ठीक है। बिल्कुल सर। अब देखिएगा, एक्चुअली जो बजट आया तो इसमें कई लोग नाराज भी है कि यार सरकार को यहाँ पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इतना कर नहीं लगाना चाहिए। और इसी काल के अंदर मैं बताऊं कि भाई जब 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया तो इन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा था कि भाई हमने पिछले 2 वर्षों से कर के अंदर किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है, और न तो इस बार भी हमने कर के अंदर बढ़ोतरी की है। इस बार भी हमने न तो टैक्स बढ़ाया और न पिछले 2 साल से टैक्स बढ़ाया, जबकि कई विश्व के कई देश हैं जिन्होंने टैक्स के अंदर बढ़ोतरी भी की है, लेकिन हमने कभी इस बजट के अंदर बढ़ोतरी नहीं की, यानी कि टैक्स के अंदर इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। उसी बात कि भाई जैसे कि इस बजट के अंदर बताया कि भाई आरबीआई इस बार जो डिजिटल करेंसी है कि भाई डिजिटल करेंसी जारी करेगा, ठीक है, और डिजिटल करेंसी जारी करेगी और साथ में 5G मोबाइल को भी जारी करने की प्लानिंग बनाई है इसने, ठीक है, कि इस वर्ष के अंदर 5G मोबाइल भी पेश किया जाएगा। और इस 5G मोबाइल को पेश करने के लिए सरकार स्पेक्ट्रम को नीलामी भी कर सकती है, ठीक है।
बिल्कुल सर। उसी प्रकार 1 मार्च को भाई राज्य सरकार बजट घोषित करेगी, ठीक है, जो भी 1 मार्च आने वाला है, क्योंकि आज तो कितनी डेट हुई सर, तो आज तो अभी फिलहाल 11 तारीख हुई, ठीक है, 11 फरवरी। तो अभी तो 1 मार्च को जो बजट पेश होगा उसमें हम देखेंगे कि राज्य सरकार ने कहां पर कितना कितना बजट पेश किया है, ठीक है सर। उसी प्रकार इस बार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यार इस बार जो बजट होगा वो पूर्ण रूप से किसानों पर होगा, ठीक है, क्योंकि किसानों के लिए ये बजट इस बार अच्छा होने वाला है, ये माना जा रहा है, ठीक है सर। तो ये क्या है एक्चुअली बजट कहा जाता है, ठीक है, कि भाई सरकार का एक वित्तीय वर्ष के अंदर या वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान आय और व्यय के अनुमानों का दिखाने वाला एक वार्षिकी विवरण होता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सर सरकारी बजट वह बजट है जिसमें राजस्व बजट और पूंजीगत बजट का योग होता है। अब इस राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, तो ये मैं आगे आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैं काफी हद तक गहरे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। भाई देखो सरकारी बजट जो होता है नहीं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि भाई ये क्या होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकारी बजट राजस्व बजट व पूंजीगत बजट का योग है, पूंजीगत बजट का योग है, ठीक है, बिल्कुल सर, क्लियर है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर देना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई बजट, सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है, ठीक है, सरकारी बजट क्यों बनाया जाता है, इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर डेफिनेशंस लिखना कि भाई सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं और सेवा होती है जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, समझ में आया, बिल्कुल सर। जबकि निजी वस्तुएं किसके द्वारा होते हैं, तो सर ये बाजार तंत्र के द्वारा होता है जहां पर मांग और पूर्ति होती है, समझ में आया, क्योंकि आपको यहाँ पर कीमत भी अदा करनी होगी, जितनी कीमत अदा होगी उतनी उसी के अकॉर्डिंग वस्तु सेवा उपलब्ध होती है सर। तो इसको नोट कर दो, नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर बताता हूँ सरकारी बजट के उद्देश्य, क्योंकि एक एक चीज को गहराई से पढ़ना है इसीलिए, और बहुत ही इजीली है, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है सर, ठीक है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल सवाल भी बनता है जो 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है, नोट कर दो इसको।